द कॉप एंड द एंथम बाय ओ हेनरी। यह प्रोज सोफी नाम के एक लड़के के बारे में है जो निष्क्रिय जीवन जीना चाहता था, होमलेस था और जेल जाना चाहता था, जहां उसे आराम से रहने की जगह मिलती, 3 समय का खाना मिलता और ठंडी के दिन बाहर सोने से छुटकारा भी मिलता। इसलिए उसने कानून तोड़ने की और गिरफ्तार होने की कई अधिक कोशिशें की, लेकिन तब उसे पुलिस ने नहीं पकड़ा और वह हर बार जेल जाने में, गिरफ्तार होने में नाकामयाब रहा, असफल रहा। और तब उसे गिरफ्तार कर जेल की सजा सुनाई गई जब वह अच्छे जीवन जीने का सपना देख रहा था, अच्छा इंसान बनना चाहता था। तो चलिए देखते हैं इस प्रोज की फुल समरी हिंदी में। सोफी ने अपनी बेंच छोड़ दी और चौराहे से बाहर डांबर के समतल समुद्र के पार टहलने लगा, जहां ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू एक साथ बहते हैं। ब्रॉडवे की ओर वह मुड़ा और एक शानदार कैफे में रुक गया। सोफी को अपनी बनियान के सबसे निचले बटन से लेकर ऊपर तक खुद पर भरोसा था। उसने मुंडन किया हुआ था और उसका कोट ट्रिम था। उसका साफ काला धनुष जो थैंक्स गिविंग डे पर एक महिला मिशनरी द्वारा उसे उपहार में दिया गया था। अगर वह बिना सोचे समझे रेस्टोरेंट के टेबल तक पहुंच जाए तो सफलता उसकी होगी। उसका जो हिस्सा मेज के ऊपर दिखाई देगा, उससे वेटर के मन में कोई संदेह नहीं पैदा होगा। सोफी ने सोचा कि एक भुनी हुई बेलाड़ बतख की कीमत शराब की एक बोतल और कुछ पनीर, 1 कप कॉफी और एक सिगार के समान होगी। सिगार के लिए $1 पर्याप्त होगा। कुल राशि इतनी अधिक नहीं होगी कि कैफे प्रबंधन से किसी भी तरह का बदला लिया जा सके, और फिर भी कुछ मास उसे अपने शीतकालीन द्वीप की यात्रा के लिए तृप्त और खुश कर देगा। लेकिन जैसे ही सोफी ने रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर कदम रखा, हेड वेटर की नजर उसके फटे हुए ट्राउजर और जर्जर जूतों पर पड़ी। उस वेटर के मजबूत और तैयार हाथों ने उसे घुमाया और चुपचाप और जल्दबाजी में उसे फुटपाथ पर ले आए। खतरनाक मल्लाड़ के अपमानजनक भाग्य को टाल दिया गया। सोफी ने अब ब्रॉडवे का रास्ता छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि प्रतिष्ठित द्वीप तक का उसका रास्ता आसान नहीं था। अधर में प्रवेश करने का कोई अन्य तरीका इजाद किया जाना चाहिए। 6th एवेन्यू के एक कोने पर बिजली की रोशनी और प्लेट ग्लास के पीछे प्रदर्शित कुछ सामान ने एक दुकान की खिड़की को आकर्षक बना दिया। सोफी ने एक पत्थर उठाया और उस शीशे को फोड़ने के लिए फेंक मारा। लोग चारों कोनों से दौड़ते हुए आए। लीड करने के लिए एक पुलिसमैन भी आया। सोफी अपनी जेबों में हाथ डालकर स्थिर खड़ा था और पीतल के बटनों को देखकर मुस्कुराया। अधिकारी ने उत्तेजित होकर पूछा, वह आदमी कहाँ है जिसने ऐसा किया? सोफी ने मैत्रीपूर्ण स्वर में कहा, जैसे कोई अच्छे भाग्य का स्वागत करता है। क्या आपको नहीं लगता कि मेरा इससे कुछ लेना देना होगा? पुलिस ने सोफी को सुराग मारने से भी इनकार कर दिया। जो लोग खिड़कियां तोड़ते हैं वो पुलिस से बातचीत करने के लिए नहीं रुकते, वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते भाग जाते हैं। पुलिस ने आधी दूरी पर एक व्यक्ति को कार पकड़ने के लिए दौड़ते हुए देखा और तैयार फौज को लेकर उसका पीछा करने में निकल गया। सोफी अपने दिल में खेद और घृणा के साथ 2 बार असफल होकर आगे बढ़ता गया। सड़क के विपरीत दिशा में एक बिना दिखावे वाला रेस्टोरेंट था जो बड़ी भूखों और मामूली खर्चों को पूरा करता था। इसकी क्रॉकरी और वातावरण घना था, इसका सूप और नेपरी पतला। इस स्थान पर सोफी ने बिना किसी चुनौती के खुद को स्थापित कर लिया। एक मेज पर वह बैठा और बीफ स्टिक, फ्लैपजैक्स, डोनट्स और पाई खाया, और फिर उसने वेटर को सच्चाई बताई कि उसके पास सबसे छोटा सिक्का मतलब कम रुपए है और वह यहाँ बिल्कुल अजनबी है। आगे उस वेटर को सोफी ने कहा, अब आप व्यस्त हो जाओ और पुलिस को बुलाओ और किसी सज्जन को इंतजार मत कराओ। बटर केक जैसी आवाज और मैनहट्टन कॉकटेल में चेरी जैसी आंख के साथ उस वेटर ने कहा, तुम्हारे लिए कोई पुलिस वाला नहीं है। संवेदनहीन फुटपाथ पर जोर से फेंक कर उसके बाएं कान पर 2 वेटरों ने जोर से झापड़ लगाए। सोफी उठ खड़ा हुआ और अपने कपड़ों पर लगी धूल साफ कर दी। गिरफ्तारी अब एक मायावी सपना लग रहा था। द्वीप बहुत दूर लग रहा था। एक पुलिसमैन जो 2 दरवाजे दूर एक दवा की दुकान के सामने खड़ा था, हंसा और सड़क पर चला गया।
सोफी अचानक इस बात से डर गया कि किसी भयानक जादू ने उसे गिरफ्तारी से मुक्त कर दिया है। वह घबराहट की स्थिति में था और जब उसने एक पुलिसकर्मी को एक चमचमाते थिएटर के सामने आराम करते हुए देखा तो उसे तुरंत अव्यवस्थित आचरण करने का तरीका याद आया। सोफी ने फुटपाथ पर नशे में धूर्त होकर अपनी कठोर आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने भव्य नृत्य किया, चिल्लाया, प्रलाप किया और अपनी आवाज से आकाश को भी अस्त व्यस्त कर दिया। पुलिसकर्मी ने अपना क्लब घुमाया, सोफी की ओर पीठ कर ली और एक नागरिक से कहा, यह उनमें से एक लड़का है जो एल हार्टफोर्ड कॉलेज को दिए जाने वाले हंस के अंडे का जश्न मना रहा है। शोर है लेकिन कोई नुकसान नहीं है। हमारे पास इन्हें ऐसा करने देने का निर्देश है। निराश होकर सोफी ने अपना अप्राप्य रॉकेट बंद कर दिया। क्या कभी कोई पुलिस वाला उस पर हाथ नहीं डालेगा? उसकी कल्पना से द्वीप एक अप्राप्य आर्केडिया लग रहा था। उसने ठंडी हवा के विरुद्ध अपने पतले कोट के बटन लगा दिए। एक सिगार की दुकान में उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी को जलती हुई रोशनी में सिगार जलाते देखा। प्रवेश करते ही उस आदमी ने अपना रेशमी छाता दरवाजे के पास रख दिया। सोफी ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा, छाता पकड़ा और उसे लेकर धीरे धीरे चल दिया। सिगार वाला आदमी तेजी से उसके पीछे भाग चला आया। मेरा छाता, उसने सख्ती से कहा। ओह, ये है। छोटी मोटी चोरी में अपमान जोड़ते हुए सोफी ने उपहास किया। ठीक है, आप एक पुलिसकर्मी को क्यों नहीं बुलाते? मैंने इसे ले लिया, आपका छाता। आप एक पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते? वहां कोने पर एक खड़ा है। छाते वाले ने अपने कदम धीमे कर दिए। सोफी ने भी वैसा ही किया, इस पूर्वाभास के साथ कि भाग्य फिर से उसके खिलाफ हो जाएगा। तभी वहां एक पुलिसकर्मी आया। पुलिसकर्मी ने दोनों को क्यूरियसली देखा। बेशक, छाते वाले ने कहा। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर यह आपका छाता है तो ये गलतियां कैसी होती है। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। मैंने इसे आज सुबह एक रेस्टोरेंट में मेरा समझकर उठाया था, लेकिन यदि आपको यह छाता अपना लगता है तो मुझे आशा है कि आप ऐसा करेंगे। बेशक यह मेरा है, सोफी ने बेरहमी से कहा। पूर्व छाता वाला व्यक्ति पीछे हट गया और पुलिस 2 ब्लॉक दूर आ रही एक कार की मदद करने के लिए चले गए। सोफी उस क्षतिग्रस्त सड़क से होते हुए पूर्व की ओर चला गया, जो सड़क सुधार करने से वंचित रह गया था। उसने गुस्से से अपना छाता एक खुदाई में फेंक दिया। वह उन लोगों के खिलाफ बुदबुदाया जो हेलमेट पहनते थे और लाठी लेकर चलते थे। वह उनके चंगुल में फंसना चाहता था। अंततः सोफी पूर्व की ओर एक रास्ते पर पहुंच गया जहां चमक दमक और उथल फुथल फीकी थी। वह खुद को मेडिसिन स्क्वायर की ओर खींच ले गया, क्योंकि जब घर एक पार्क बेंच होता है तब भी घर लौटने की प्रवृत्ति जीवित रहती है। लेकिन एक असामान्य रूप से शांत कोने पर सोफी रुक गया। यहाँ एक पुराना चर्च था, विचित्र घुमघुमाकार और चारों ओर से घिरा हुआ। एक बैंगनी रंग वाली खिड़की के माध्यम से एक नरम रोशनी चमक रही थी, जहाँ कोई संदेह नहीं ऑर्गेनिस्ट चावियों पर घूम रहा था, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह आने वाले सब्बात गान में अपनी मराहत हासिल कर लेगा, क्योंकि सोफी के कानों में मधुर संगीत गूंज रहा था, जिसने उसे पकड़कर लोहे की बाड़ के घुमावों के सामने बांधे रखा। ऊपर चंद्रमा पूर्ण और दीप्तिमान था। वाहन और पैदल यात्री कम थे। छतों पर चिमनियां नींद में चहचहा रही थी। या कुछ देर बाद वह दृश्य किसी देहाती चर्च का मैदान रहा था और ऑर्गेनिस्ट ने जो गान बजाया उसने सोफी को लोहे की बाड़ से जोड़ दिया, क्योंकि वह इसे उन दिनों में अच्छी तरह से जानता था जब उसके जीवन में माँ और गुलाब और महत्वाकांक्षाएं और दोस्त और बेदाग विचार और कॉलर मान सम्मान ऐसी चीजें थी। सोफी की ग्रहणशील मनस्थिति और पुराने चर्च के प्रभाव के संयोजन ने उसकी आत्मा में अचानक और अद्भुत परिवर्तन लाया। उसने बढ़ते भय के साथ उस गड्ढे को देखा जिसमें वह गिर गया था। अपमानित दिन, अयोग्य इच्छाएं, मृत आशाएं, नष्ट हो चुकी क्षमताएं और आधार उद्देश्य जिन्होंने उसके अस्तित्व को आधार बनाया। और साथ ही साथ एक पल में उसके दिल में इस अजीब मनोदशा पर रोमांचकारी प्रतिक्रिया दी। एक प्रबल आवेग ने उसे प्रेरित किया।
एक ऐसा आवेग जो अपने आप को कीचड़ से बाहर निकालेगा और फिर से अपना मनुष्य बना लेगा। वह उस बुराई पर विजय प्राप्त करेगा जिसने उसे गुलाम बना लिया था। समय था, वह अभी छोटा था। वह अपनी पुराने उत्सुक महत्वाकांक्षाओं को पुनर्जीवित करेगा और बिना लड़खड़ाए उनका पीछा करेगा। उन गंभीर किंतु मधुर अंग स्वरों ने सोफी के अंदर एक क्रांति स्थापित कर दी थी। कल वह गर्जनशील शहर जिले में जाएगा और काम ढूंढेगा। एक बार एक फर आयकर ने उसे ड्राइवर के रूप में जगह देने की पेशकश की थी। वह दुनिया में कोई होगा जो उसे चाहिए। सोफी को लगा जैसे किसी ने खंधे के ऊपर हाथ रखा और उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो एक पुलिसकर्मी को भावशून्य चेहरे से अपने सामने पाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अधिकारी ने पूछा। कुछ नहीं, सोफी ने कहा। तो चलो, पुलिसकर्मी ने कहा। अगली सुबह पुलिस कोर्ट में मैजिस्ट्रेट ने कहा, द्वीप पर 3 महीने, मतलब उसे 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई। इस तरह सही जवाब ना देने पाने और बेवजह घूमने के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह से गिरफ्तार होने की सोफी की कई कोशिशें नाकामयाब होने के बाद जब सोफी ने अपना जीवन बदलने का फैसला किया, चर्च के उन संगीतमय स्वरों ने उसके पिछले दिनों की उसे याद दिलाई और वह परिवर्तन करना चाहता था, काम ढूंढना चाहता था, सार्थक और अच्छे जीवन जीने का सपना देख रहा था। तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और यह विडंबनापूर्ण लेख समाप्त हुआ। So thank you for joining us today on this literary journey through the Cope and the Anthem by O. Henry. If you enjoyed this video, don't forget to give it thumbs up, subscribe to our channel and hit the notification bell so you never miss out on our upcoming literary exploration in Hindi and English. Until next time, happy reading.